बेटा चिंटू, ऐसा नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं। और ध्यान रखना कि ये तुम्हारी आदत ना बन जाए। अब रमेश को ही देखो, उसके अच्छे आदतों की वजह से ही आज वो क्लास का टॉपर है। उससे भी कुछ सीखो। घर में, स्कूल में, इवन पड़ोसी ने तो बहुत बोला कि मेरा ये आदत अच्छा नहीं, वो आदत अच्छा नहीं और मुझे अच्छी आदतें बनाने चाहिए। बट वेट, किसी ने ये नहीं बोला कि आदतें बनते कैसे हैं। सभी के पास है, देता कोई नहीं। हैबिट फॉर्मेशन के नाम पे सभी बस यही ज्ञान पीते हैं कि एक चीज़ को बार बार करने से वो आदत बन जाती है। क्या बस इतना ही? वेल, ऐसा दिखने में लगता है, बट एक्चुअल में हैबिट फॉर्मेशन के पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है। चलिए ढूंढते हैं क्या है हैबिट फॉर्मेशन का राज और कैसे इफेक्टिवली और आसानी से हम अच्छी आदतें बना सकते हैं इन दिस वीडियो टाइटल्ड द लॉजिक बिहाइंड हैबिट्स। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपको एक पिट्टू सा सवाल करना चाहता हूँ। तो सवाल है, व्हाट इज अ हैबिट? अब जानता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या पूछ लिया, क्योंकि ये तो एक बच्चा भी बता सकता है कि जब किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाए तो वो आदत बन जाती है। वेल, अगर सच में यही हैबिट की डेफिनेशन है तो मैं आपको दूसरा सवाल करता हूँ, क्या आपका पढ़ाई करना भी एक हैबिट है? वेल, अगर हाँ, तो क्या आप हमेशा आपके स्टडी रूटीन को 100% फॉलो कर पाते हो? इफ यस, दैट इज परफेक्ट। बट आई नो कि 90% से भी ज्यादा लोग अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते। रीजंस जैसे मैं ये नहीं कर सकता एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर यही प्रॉब्लम है तो क्या वाकई पढ़ाई करना भी एक हैबिट है? बिकॉज अगर कोई चीज हैबिट बन जाए तो उसे करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। और वैसे भी आप साल में अराउंड 200 डेज तो स्कूल जाते ही हो, तो वहाँ भी तो पढ़ाई करते ही होंगे। सब पागल हो गए हैं आई गेस, बट फिर भी वो बहुतों के लिए हैबिट क्यों नहीं बन पाता? चलिए जानते हैं। अगर मैं हैबिट का सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन दूं तो वो है अ रिपीटेड एक्शन carried over a fixed interval of time and at fixed place that doesn't require any mental effort. मेरा सुबह सुबह क्या अंग्रेजी जा रहा है? आसान भाषा में एक ऐसा काम जो आपने इतने बार कर रखा हो कि आप उसको वापस करने में आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। Sounds complex, right? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने भी कुछ ऐसा ही डेफिनेशन दिया था। बट अगर आप गौर से देखें तो मेरे डेफिनेशन में एक हल्का सा चेंज है। क्या आप वो पकड़ पाए? यस, वो है कि हैबिट एक ऐसा एक्शन है जिसमें सोचने की जरूरत नहीं होती। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, राइट? ओके, इसको ऐसे देखते हैं कि रोज ब्रश करना आपका एक हैबिट है। बट क्या आप ब्रश करते समय ब्रश कैसे करना है, कितने देर तक करना है, इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो मतलब आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें सोचने की जरूरत नहीं, एज इट इज अ हैबिट। अब शायद आपको हैबिट के बारे में कुछ तो आइडिया लग चुका होगा। अब कोई भी रिपीटेड एक्शन हैबिट कैसे बनता है, चलिए जानते हैं। अब हैबिट फॉर्मेशन के पीछे बस एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसको आप एक्सपीरियंस तो करते हो बट उसको नोटिस नहीं करते। इस प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। इसको आसान भाषा में ऐसे देखिए कि जब आप कोई भी नया काम देखते हो तो उसमें आप ये एक चीज जरूर देखते हो और वो है प्रॉफिट। मतलब वो काम करने से आपको कितना फायदा हो सकता है, और अगर काम मुश्किल भी हो तब भी अगर उसका रिवॉर्ड बड़ा है तो डेफिनेटली आपका मन उस काम को करने के लिए चाहेगा और वही एक मोटिवेशन की तरह आपको काम पे लगे रहने के लिए उत्साहित करेगा। और फिर फाइनली जब आपको उस रिवॉर्ड से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे आप वही काम फिर से करना चाहोगे। अगर आपने बार बार वही काम एक ही ढंग से किया तो बाद में जाके एक ऐसा समय आएगा जब आपको उस काम को करने के लिए सोचना भी ना पड़े, तब जाके वो काम आपके लिए एक हैबिट बन जाता है। अब हैबिट के बारे में आपको शायद कुछ तो आइडिया लग चुका होगा, बट क्या हमेशा सभी कामों को हैबिट बनाने से लाइफ इजी या डिसिप्लिन में रहता है, या फिर इसका उल्टा असर भी हो सकता है? क्योंकि जब भी आप किसी काम को हैबिट बना लेते हो मतलब आप बस एक तरीके से ही उस काम को करना जानते हो
और साथ ही जब आप हर दिन उसी काम को रिपीट करते हो तो आपका थिंकिंग एबिलिटी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जिससे अगर आपको कोई भी नया काम दिया जाए तो घबराहट के मारे उसको करना तो दूर, आप उसे सीख भी नहीं पाओगे, क्योंकि हर नई चीज को सीखने के लिए सोचना पड़ता है। अब जहाँ एक और इसके नुकसान है वहीं पर इसके फायदे भी है, क्योंकि अगर हर काम करने के लिए आपको सोचना पड़े तो आप बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे, जिससे जहाँ पर दिमाग लगाने की एक्चुअल जरूरत है वहीं पर आप थकान के मारे कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे अगर रोज आपको कैसे और कितने देर ब्रश करना चाहिए बस इसके बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप बहुत ही जल्दी मेंटली थक जाओगे। तो घुमा फिरा के यही है कि आपको उन्हीं चीज़ों का हैबिट बनाना चाहिए जो काम आपके लिए फिजिकली और मेंटली इम्पॉर्टेंट हो, जैसे एक्सरसाइज करना, घर को साफ रखना, डाइट मेंटेन करना, रीडिंग करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। हैबिट्स बनाने के फायदे और नुकसान तो जान लिए, बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि बहुतों के लिए पढ़ाई करना एक हैबिट नहीं बन पाता। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। अब एक्शंस को आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, एक वो काम जो आपके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट हो और एक वो काम जो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो। अब जो काम आप अपने सर्वाइवल के लिए करते हो उसका आदत बनने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता और ना तो ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, जैसे प्यास लगने पर आप अपने आप पानी की तरफ जाते हो, देखो पानी। और वैसे ही भूख लगने पर आप किचन की तरफ जाते हो। अब इन एक्शंस को हैबिट बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि इन एक्शंस का कनेक्शन डायरेक्टली आपके सर्वाइवल से है। मतलब अगर आप इनमें से कोई भी काम टाइम रहते नहीं करते तो आपका सर्वाइव करना मुश्किल बन जाता है। वही दूसरी ओर काम जैसे कि पढ़ाई करना, जॉब पे जाना, ये कुछ ऐसे काम है कि अगर आप इनको नहीं भी करोगे तब भी आप मर नहीं जाओगे, पर अगर आप इन कामों को नहीं करते तो आपका सोसाइटी में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल? एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, शायद आप इतना तो जानते ही होंगे। जी अंकल, तुम कितना कमा लेते हो यूट्यूब से? अब इन कामों को हैबिट बनने के लिए ज़्यादा समय और अच्छा खासा एफर्ट भी चाहिए, क्योंकि पहले तो आप उन्हीं कामों का आदत जल्दी बनाते हो जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, और दूसरा काम होने के बाद रिजल्ट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। अगर आपके काम में ये दो चीज़ें हैं तो आप इजीली उस काम को हैबिट बना सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही, और बस इतना ही नहीं, ये तो बस हैबिट फॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट है। अभी कुछ और वीडियोस आने वाले हैं, बट उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और अंटिल देन बाय बाय।